नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कश्मीर में कुछ नया करना होगा। यह आवश्यक है कि भारतीय राज्य कश्मीरी हिंदुओं के जीने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी कठोर कदम उठाने से न हिचके। कश्मीर में आतंकियों की ओर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद वहां से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का सिलसिला फिर से कायम होता दिख रहा है। कश्मीर के इतिहास में जिहादी आतंक के चलते हिंदू अल्पसंख्यकों का यह 8वां पलायन होगा। हाल में कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के स्वजन उनके साथ काम करने वाले स्थानीय लोगों पर आतंकियों को जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। दलित शिक्षिका रजनी बाला के स्वजनों की माने तो वह आसपास के लोगों के व्यवहार के चलते असहज महसूस कर रही थी और इसके चलते उन्होंने अपना तबादला कहीं और कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस पर संबंधित अधिकारियों ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि आपका तबादला तो कहीं दूर होगा। शीर्ष अधिकारियों के आदेश पर उनका स्थानांतरण तो हुआ, परंतु इसकी खबर आतंकियों को लीक कर दी गई और ड्यूटी के आखिरी दिन उनकी हत्या हो गई। ऐसी ही कहानी राहुल भट्ट की भी बताई जा रही है और राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की भी, जो कुलगाम के एक बैंक में मैनेजर थे। हिंदुओं की इन हत्याओं के बीच ही कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की भी हत्या हुई। कई कश्मीरी युवा यह कहकर उनकी हत्या को सही बताते देखे गए कि वह हिजाब नहीं पहनती थी और अभिनय इस्लामी मान्यताओं के विरुद्ध है। ये बताता है कि कश्मीर के मुस्लिम समाज का जिहादीकरण जारी है। गैर मुस्लिमों को काफिर, मुशरिक बताकर और आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से जिंदगी जी रहे मुसलमानों को मुनाफिक करार देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। कश्मीर अभी भी जिहादी पैदा करने वाली फैक्ट्री बना हुआ है। इसी कारण ऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्याओं का दौर जारी है। इस ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया। घाटी का हालिया घटनाक्रम कहता है कि आतंकी जब जिसे चाहे निशाना बनाने की स्थिति में है। जिस गति से सुरक्षा बल आतंकियों को मार रहे हैं, उसी गति से कश्मीर के कट्टरपंथी नए आतंकियों को जन्म दे रहे हैं। जब पड़ोसी और सहकर्मियों पर ही आतंकियों के लिए मुखबरी करने का शक हो तो कश्मीरी पंडित या अन्य अल्पसंख्यक कश्मीर के मुस्लिम समाज के बीच घुल मिल कैसे रह सकते हैं। जब तक कश्मीरी समाज को कट्टरपंथियों के चंगुल से नहीं निकाला जाता और जनसंख्या का संतुलन नहीं बनाया जाता, तब तक हालात सुधरने की संभावना नहीं दिखती। यह भी ध्यान रहे कि जब भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए अलग बस्तियां, कॉलोनियों की बात हुई तो यासीन मलिक से लेकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तक ने विरोध करते हुए इस पर जोर दिया कि पलायन कर गए लोग वापस हम लोगों के बीच में आकर रहे। जब ऐसा ही किया गया और कुछ कश्मीरी हिंदुओं को नौकरियां देकर घाटी भेजा गया तो उनकी हत्याएं की जाने लगी। इसे देखते हुए कश्मीरी अल्पसंख्यकों के लिए कश्मीर में नई कॉलोनियां, नगर बसाए जाएं जहां स्कूल, अस्पताल और बैंक जैसी सभी सुविधाएं हों। ऐसे स्थानों को अपनी एक स्थानीय अर्थव्यवस्था भी हो, जो शोध संस्थान, IT हब, जैविक खेती आदि का आधारित हो। सुरक्षा की दृष्टि से इन बस्तियों को छावनी क्षेत्र के चारों ओर स्थापित किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने कभी रानीखेत और लैश डाउन में अपनी छावनी वाले क्षेत्रों के हिल स्टेशनों को विकसित किया था। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दुनिया भर में सदियों से भटक रहे यहूदियों ने इजराइल वापस आकर वहां अपना शहर बसाया और अंततः एक राष्ट्र की स्थापना की। इजराइल से तमाम सब्सिडी देकर यहूदी बस्तियों को फिलिस्तीनी इलाकों में भी बसा रहा है। इजरायली सेना इन बस्तियों को चारों ओर से सुरक्षा मुहैया कराती है। आखिर ये काम हम अपनी जमीन यानी कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए क्यों नहीं कर सकते?
क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि म्यांमार से घुसपैठ करके भारत आए रोहिंग्या तो जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बस गए हैं, पर कश्मीरी अपने पुरखों की ज़मीन पर ही नहीं रह पा रहे हैं। यहूदी बसावट के शुरुआती दिनों में यहूदियों पर ऐसे ही आतंकी हमले होते थे जैसे आज कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री रहे एरियल शैरोन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि किस तरह उनके पिता हमेशा पिस्तौल लेकर चलते थे और माँ तकिए के नीचे पिस्तौल रखकर सोती थी। कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों को इसी प्रकार आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और प्रशिक्षण देने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारत का संविधान सबके जीने का मूल अधिकार देता है, पर कश्मीरी हिंदू इस अधिकार से वंचित है। ये आवश्यक है कि भारत राज्य कश्मीरी हिंदुओं के जीने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी कठोर कदम उठाने से न हिचके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम किस तरह एक संवैधानिक लोकतंत्र कहलाने के अधिकारी रह जाएंगे। इसके साथ ही कश्मीर के मुस्लिम समाज को कट्टरपंथियों के चंगुल से निकालने के लिए मस्जिदों मदरसों की भूमिका पर भी गौर करना होगा। इसके बिना कोई भी सैन्य या राजनीतिक दल हल स्थायी नहीं होगा। अंत की हवा में नहीं बनते। जन्नत और हूरों की चाह में इस जिंदगी से ज़्यादा मौत के बाद की जिंदगी को अधिक महत्व देना और उसके लिए लोगों को की जान लेना और अपनी जान तक दे देना कथित मजहबी उपदेश ही सिखाते हैं। 9/11 के बाद तमाम पश्चिमी देशों में मस्जिदों की निगरानी बढ़ाई गई। अमेरिका ने तो इस्लाम के नाम पर युवाओं को भड़काने वाले मौलाना अनवर अल अवलाकी को यमन में एक ड्रोन हमले में भी मार गिराया था। पंजाब में आतंकवाद के दौर के बाद धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 अस्तित्व में आया था, जिसके तहत किसी भी धार्मिक संस्था के दुरुपयोग की स्थिति में वहां के प्रबंधकों को कारावास हो सकता है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद इस कानून को कश्मीर में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां कई मुल्ला मौलवी भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। अगर सरकारें हिंदू मंदिरों का प्रबंध अपने हाथों में ले सकती है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बने मजहबी स्थलों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। सवाल तो बहुत है, लेकिन उसका उत्तर हमें और आपको और प्रशासन शासन को खोजना है। इस समाचार के लेखक हैं दिव्य कुमार सोती। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।